क्रिकेट के बाद भारत का अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया गया। गलती हो गई, इंडिया को चैलेंज करके गलती हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के फैसले के बाद भारत ने अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम भेजने से इनकार किया गया, अब कबड्डी टीम को भी भेजने से साफ इनकार कर दिया गया भारत की जानिब से। कबड्डी की टीम जो कि पाकिस्तान आने के लिए एकदम तैयार बैग पैक करके बैठी हुई थी, उसको आने से मना कर दिया। यानी कि अब पाकिस्तान के साथ कोई और स्पोर्ट्स भी नहीं होंगे। और इसमें मेहरबानी है मेरे तमाम उन मीडिया फ्रेंड्स की जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना उछाला। नाजरीन, भारत की खेलों पर इजारादारी की घिनौनी साजिश। मोदी सरकार पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में तनहा करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पेशपाई इख्तियार करते ही भारत की कबड्डी टीम भी उल्टे कदमों वापस। इंडियन कबड्डी टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत देने से भी इनकार कर दी। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? मैं तो आपको कह रही थी कि अब अगर बाकी टीम आ सकती हैं तो क्रिकेट वालों को भी भेज दीजिए, लेकिन आपने तो बाकी टीमों को भी रोक दिया। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, ना वो बात करना चाहते हैं, ना वो ट्रेड करना चाहते हैं, ना वो खेल करना चाहते हैं, ना वो माहौलियाती कोई बात करना चाहते हैं, तो ठीक है। भारतीय कबड्डी टीम और ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत न मिली। जराये का कहना है पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को भारतीय टीम को इजाजत न मिलने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। इससे कबल भारत ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का एनओसी रोक लिया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वजारत खेल की जानिब से एनओसी मिल चुका है, जबकि टीम को वजारत दाखिला और खारजा से ताहाल क्लियरेंस नहीं मिल सकी। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते करतारपुर में शेड्यूल थे। भारत ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम को एनओसी जारी नहीं किया। हम जाएंगे इंटरनेशनल बॉडीज में, दूसरा जो प्रोसेस है वी विल डू दैट, और ताकि आइंदा ऐसी चीज ना हो। हमने पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स लगाया, हमारे टॉप टीम्स प्लेयर वर प्रेजेंट थे कि इंडियन टीम्स के लिए अच्छी हॉस्पिटलिटी, उनके होटल्स और सारी चीजें बुक की, और लॉस था ये भी, तो फाइनेंशियली लॉस हुआ था। दोस्तों, एक कहावत है आसमान से गिरे खजूर बैठ के, यही पाकिस्तानियों पे इस समय लागू हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने ऑलरेडी टीम भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन रही सही कसर जो पाकिस्तानी उछलते रहते थे कि जब दूसरे स्पोर्ट्स की टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए आ रही है तो क्रिकेट खेलने में क्या दिक्कत है। अब इनको अच्छे से पता है कि दूसरे स्पोर्ट्स में भारत क्यों भेज देता है खेलने के लिए और क्रिकेट में क्यों नहीं भेजता। ये सारा गेम टेरर फंडिंग और अपनी सुपारी देने का है। लेकिन अब भारत ने ब्लाइंड क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान में हो रहा है और भारत ने अपनी टीम भेजने से उसमें इनकार कर दिया है। उसके बाद कबड्डी का एक इवेंट होना था पाकिस्तान में ही और भारत ने बिल्कुल ऐन मौके पर पाकिस्तान को अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तानी रोना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी कहते थे कि जब दूसरी टीम आ रही है तो क्रिकेट की टीम भेजने में भारत को दिक्कत क्या है, अब यही पाकिस्तानी जो पहले भारत को इलॉजिकल बताते थे कि जब दूसरी टीम आ रही है तो क्रिकेट की टीम क्यों नहीं आ रही, अब वही भारत के ऊपर अलग-अलग इल्जाम लगा रही हैं कि भारत क्रिकेट में सियासत लेके आ रहा है। साथ में जो पाकिस्तान के कबड्डी फेडरेशन के प्रधान है या कहीं की चीफ है, वो इस समय भारत को कोर्ट में घसीटने की बात कर रही है। यानी कि अब पाकिस्तान बुरे तरीके। भारत का खेलों पर एक और बार कबड्डी टीम को भेजने से इनकार। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मोहम्मद सरवर साहब ने। सरवर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। सरवर साहब, भारत खेलों में सियासत लेकर आ रहा है, किस तरह देखते हैं इस मामले को? क्या वजह बताई है भारत ने इनकार की? जो आजकल चल रहा है आप देख रहे होंगे क्रिकेट में भी और दूसरी जगहों पे भी, इसी तरह मेरे ख्याल इसके साथ भी इसको रोक दिया गया। वजह तो नहीं उन्होंने बताई, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ स्पोर्ट्स के लिए कि पॉलिटिक्स जो है ना स्पोर्ट्स से दूर रहना चाहिए। हम जाएंगे इंटरनेशनल बॉडीज में, दूसरा जो प्रोसेस है वी विल डू दैट, और ताकि आइंदा ऐसी चीज ना हो। हमने पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स लगाया, हमारे टॉप टीम्स प्लेयर वर प्रेजेंट थे कि इंडियन टीम्स के लिए अच्छी हॉस्पिटलिटी, उनके होटल्स और सारी चीजें बुक की, और लॉस था ये भी, तो फाइनेंशियली लॉस हुआ था। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? मैं तो आपको कह रही थी कि अब अगर बाकी टीम्स आ सकती हैं तो क्रिकेट वालों को भी भेज दीजिए, लेकिन आपने तो बाकी टीमों को भी रोक दिया। मुझे नहीं पता कि आखिर ये 36 का आंकड़ा कब जाके खत्म होगा, लेकिन खैर भारत जो है उसने एक बार फिर जी मना कर दिया है और कहा यह है कि जी वो अपनी कबड्डी की टीम जो कि पाकिस्तान आने के लिए एकदम तैयार बैग पैक करके बैठी हुई थी, उसको आने से मना कर दिया। यानी कि अब पाकिस्तान के साथ कोई और स्पोर्ट्स भी नहीं होंगे। और इसमें मेहरबानी है मेरे तमाम उन मीडिया फ्रेंड्स की जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना उछाला। खैर कोई बात नहीं, अब बहुत से लोग कहेंगे ऐसे ही अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया, इसकी बात सुनकर थोड़ी हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही होना भी यही चाहिए कि मेरी बातें सुनकर एक्शन नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करना चाहिए, जो आप लोग करते नहीं है। लेकिन खैर अब जी हम तो अभी क्रिकेट को ही रो रहे थे कि जी क्रिकेट की टीम नहीं आ रही है और अब हमारा क्या होगा, यानी कि तेरा क्या होगा कालिया। लेकिन अब जी आपने जो है वो कबड्डी की टीम को भी रोक दिया, हालांकि हमारे लोग तो बिल्कुल तैयार थे। तो फिर वो जो मुशायरे वाले, वो जो गाना सुनाने वाले या वो जो बाकी के जो इवेंट्स होते हैं, फिर वो भी बंद कर दीजिए ना।
अब सच मत समझिएगा, मजाक कर रही हूँ, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। कुछ ना कुछ आना जाना होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना जुलना होना चाहिए, और उसी से दोनों कंट्रीज के टर्म्स जो है वो सही होंगे, टर्म्स ठीक होंगे, ऐसा मैं बोल रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान से आखिर कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या आईटी एक्सपर्ट निकल के अमेरिका, कनाडा या दूसरी कंट्रीज में क्यों नहीं पहुंचते? आखिर भारत से ही तमाम लोग जो हैं, चाहे वो आईटी एक्सपर्ट्स हों, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, या किसी भी एजुकेशन फील्ड से हो, वो अक्सर भारत से ही क्यों निकलकर पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में या अमेरिका वगैरह में क्यों होते हैं? उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे जो मदरसा सिस्टम जो शुरू करके रखा हुआ है, जो खत्म होने में नहीं आ रहा, जिसमें कि हमने बना रखा है हाफिज सईद को। जैसे हाफिज सईद को हम कहते हैं कि जी वो तो बहुत बड़ा एक रिलीजियस स्कॉलर है और जी वो तो बड़ा खिदमत कर रहे थे कंट्री की, उसी तरीके से हमने सैयद सलाउद्दीन हो गया, या फिर मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, जी हाँ, ये हो गए, या फिर आप समझ लीजिए कि जो लाल मस्जिद वाला मौलवी है जो बुर्का पहन के भाग रहा था, और साथ साथ जी एहसान उल्लाह एहसान और लखवी छकवी, पता नहीं कितने ही नाम है, जिनको एक लंबी लिस्ट जो हमारे लोग हमें गिनाते रहते हैं। और साथ साथ जो लोग अगर इस लिस्ट में नहीं आते, जिन्हें अभी तक टेररिस्ट नहीं कहा गया, उनमें जैसे कि जैद हामिद साहब, लेकिन बातें तो ये भी सब वही करते हैं, कभी कहते हैं गजवा हिंद कर दें, कभी कहते हैं हिंदुओं को मारें, कभी कहते हैं नहीं मैं जाकर अटैक कर दूंगा, और कभी कुछ। तो ये इस किस्म के लोग अगर पाकिस्तान जो है इन्हीं को सपोर्ट करेगा, इन्हीं को आगे लेकर आएगा, इन्हीं की बात सुनी जाएगी, इनको कभी सजाएं नहीं होंगी, इनको कभी रोका नहीं जाएगा नफरत फैलाने से, तो फिर इसी तरह के इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो पाकिस्तान में सख्त आपको दिख रहे हैं। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में टीम भेजने से इनकार किया गया, अब कबड्डी टीम को भी भेजने से साफ इनकार कर दिया गया भारत की जानिब से। जी बिल्कुल, देखें भारत जो है वो मुसलसल खेलों के साथ सियासी खिलवाड़ कर रहा है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से पाकिस्तान और भारत की कबड्डी टीमों के माबैन जो करतारपुर कॉरिडोर है वहां पर एक मैच और उसके साथ साथ दीगर शहरों में कुछ मैचेस जो है वो शेड्यूल थे, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से इस बात की, पाकिस्तान जो कबड्डी फेडरेशन है उसकी जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान भिजवाने से इनकार कर दिया है। और भारत ने इनकार के हवाले से तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह नहीं किया, बल्कि ज़बानी कलामी जो है वो आगाह किया है, जिस पर कि इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मौजूद है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम क्रिकेट टीम नहीं भेज रहे, वेन्यू जो है वो चेंज करके साउथ अफ्रीका या दुबई चला जाए। अभी कुछ जगहों से कंफर्मेशन आ रही है कि नहीं जी दुबई, वो साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे, लेकिन कई लोगों का कहना है कि दुबई जो है वो शिफ्ट कर लिया जाए। इससे पहले कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आती और खेल शुरू होता, इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को एम्बैरस कर दिया। अब देखिए होता क्या, एक होता है कि आप पॉजिटिव मीडिया अट्रैक्शन लेते हैं। पहली बात जी, पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, मीडिया ने बोलना था जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम नहीं बन रहे हैं, सिक्योरिटी के ये अरेंजमेंट हैं, होटल्स इतने खाली करवा लिए गए हैं, रिजर्व करवा लिया है, मीडिया पे कैंपेन शुरू हो जाती हैं, डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। वो जो सारे का सारा पाकिस्तान में एक बिजनेस एनवायरनमेंट चलना था, इंडिया ने उसको बुलडोज कर दिया। से फंस चुका है। एक तरफ जहां इसने भारत को चिढ़ाया था कि जब दूसरी टीम आ रही है तो इसे भेजने में क्या दिक्कत है, अब भारत ने ये कह दिया कि भैया ले हमारी दूसरी टीम भी अब तुम्हारे घर खेलने के लिए नहीं आई। अब पाकिस्तानी बुरे तरीके से फंस गए। एक तरफ जहां ये भारत से चुपके जो दवाइयां और दूसरी इमरजेंसी वाली चीजें हैं जो कि ये भारत से खरीदते हैं, अब ये पहले भी खरीदते थे लेकिन नखरे में आके इन्होंने खरीदना बंद कर दिया था। उसका रीजन ये था कि इन्होंने सोचा कि यार भारत हाथ जोड़ते हुए आएगा, यार हमसे सामान खरीद लो। वो तो हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों ने फिर 4-5 साल तक दुबई के भरोसे, दुबई में कोई कंपनी बना के वहां से ये आइटम खरीदते थे और उसके बाद जहाज में उसे लाद कर पहले दुबई लेके जाते और वहां से फिर वो आइटम पाकिस्तान जाते। जो दवाई 100 रुपए की थी वो पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते 500 रुपए की हो जाती और टाइम लगता सो अलग। ऐसे में पाकिस्तानियों को ये बात समझ में आ गई कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर इन्होंने भारत से जो इमरजेंसी आइटम है ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर हाथ जोड़ के खरीदना शुरू कर दिए। इन्होंने लिटरली भीख मांगी है भारत की सरकार से कि हमें वो आइटम तो दे ही दो जिनसे इंसानों की जान बचाई जा सके। लेकिन जब इन्होंने भारत की सरकार को ऑफर किया कि आप भी हमसे कुछ खरीद लो, तो भारत की सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हमें तुमसे 1 रुपए की चीज नहीं खरीदनी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भारत की सरकार इसमें पाकिस्तान पे
पूरे तरीके से सख्त है और उनकी रेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये जहां भी उंगली उठाते हैं कि यार ये तो होना ही चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, जो भी ये लॉजिक फेंके मारते हैं वही इनके मुंह में ठूस दिया जाता है और उसके बाद इन्हें वापस भेज दिया जाता है। जो पाकिस्तान के पत्रकार और इसमें जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, उन्होंने भी कहा था कि जब कबड्डी खेल रहे हैं हम, ब्लाइंड क्रिकेट चल रही है, टेनिस चल रही है, तो फिर क्रिकेट क्यों नहीं हो सकती। वेल, अब वो आज से ये नहीं कह पाएंगे क्योंकि भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी खेल नहीं होने वाला है। और अब पाकिस्तानी बुरे तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि जो इन्होंने लॉजिक आर्गुमेंट दिया था वो अब इन्हीं पे उल्टा पड़ चुका है और अब ये कोर्ट भागने की धमकी दे रहे हैं। ऑब्वियसली होता उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इस समय उछल कूद ज्यादा कर रहे हैं ताकि भारत की टीम अगर पाकिस्तान आ जाए, पाकिस्तान को 4 पैसे मिल जाए, तो ये हमारे खिलाफ वही प्रयोग करके वही सब करेंगे जो ये करते आए हैं। कुल मिलाकर वो रोकने का एक ही तरीका है, इनकी फंडिंग बंद की जाए और भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी या जो भी दूसरे मैच हैं, चाहे बायलैटरल अगर कहीं मैच हो रहे हैं तो पाकिस्तान की टीम के साथ मैच ही ना हो भारतीय टीम का। इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। मात्र 4 साल में पाकिस्तान रेंग जाएगा अगर भारतीय पॉलिसी अपना लेता है।